हेलो वेलकम टू ऑल। तो इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं एरर के बारे में। तो एरर डिस्कस करेंगे, फिर टाइप्स ऑफ एरर पढ़ेंगे। और ये वीडियो आपके लिए इम्पोर्टेंट है, इसको थोड़ा अच्छे से सीखिएगा। कभी कभी आपके पास इसको डिफाइन करने के लिए आता है, एरर को डिफाइन करने के लिए। तो मोस्टली स्टूडेंट्स कंफ्यूज हो जाते हैं कि हम एरर को डिफाइन कैसे करें। तो टॉपिक है आज का आपके पास, क्या है टॉपिक आपका? एरर। पता है आपको एरर? तो एरर क्या होता है, मैं इसको थोड़ा सा एक्सप्लेन करके बताना चाहता हूँ। यानी आपके पास देखिए, इसका मैं एक एक्सप्लेनेशन देता हूँ, आप इससे बहुत अच्छे समझ जाएंगे। सपोज दैट आपके पास क्या है, ये कोई एक ऑब्जेक्ट है जिसकी जो एक्चुअल लेंथ है, एक्चुअल मतलब जो फिक्स्ड लेंथ है, वह है आपके पास 10 सेंटीमीटर। कितनी आपके पास? 10 सेंटीमीटर इसकी फिक्स्ड लेंथ है। बट मैंने बोला कि इसको मेजर करिए, यानी इसका मेजरमेंट लीजिए किसी रूलर की हेल्प से। तो इसका जो आपके पास इसकी जो आपके पास लेंथ आई है, वो आई है 10.5 सेंटीमीटर। तो देखिए, वैसे एक्चुअल लेंथ है तो इसकी 10 सेंटीमीटर है, लेकिन जब आपने इसको मेजर करा तो ये इसकी जो लेंथ आई है वो आई है आपके पास 10.5 सेंटीमीटर। किसी भी मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट से आपने इसको मेजर करा जिससे लेंथ मेजर करते हैं, तो 10.5 सेंटीमीटर आई है। तो मैं यहाँ पर देख रहा हूँ कुछ ना कुछ डिफरेंस है। ठीक है, आपके पास एक्चुअल बोल सकता हूँ मैं इसको, एक्चुअल लेंथ हो गया आपके पास, और ये होगी आपके पास क्या बताइए? मेजर्ड लेंथ। एक्चुअल लेंथ, ये मेजर्ड लेंथ है। तो मैं यहाँ देख रहा हूँ डिफरेंस हो रहा है, यानी ये लार्ज है ये स्मॉल है। तो मैं यहाँ पर क्या कर रहा हूँ, इन दोनों के बीच का डिफरेंस ले रहा हूँ। मेजर्ड लेंथ माइनस एक्चुअल लेंथ। एक्चुअल लेंथ, तो मेजर लेंथ कितनी है आपके पास? 10.5 सेंटीमीटर माइनस एक्चुअल है 10 सेंटीमीटर। डिफरेंस आ गया 0.5 सेंटीमीटर का। ये जो डिफरेंस आया है इन दोनों वैल्यू में, यही आपके पास क्या कहलाता है? एरर कहलाता है। क्या है आपके पास? एरर है आपके पास। तो मैं अगर एरर को डिफाइन करूंगा, तो एरर को डिफाइन करने के लिए बहुत ही सिंपल मेथड है। तो ध्यान दीजिए, मैं एरर को कैसे डिफाइन करूँ, ये आप स्क्रीन से नोट कर लीजिए। The difference between the measured value and the actual values is known as error. क्या बोला है इसने? डिफरेंस बिटवीन मेजर्ड वैल्यू माइनस एक्चुअल वैल्यू इज नोन एज एरर। तो ये क्या हो जाएगा? एरर इज इक्वल टू हो जाएगा, डिफरेंस करना है मुझे क्या? मेजर्ड वैल्यू माइनस एक्चुअल वैल्यू। तो ये होता है आपके पास, इन दोनों का जो डिफरेंस होता है ये होता है आपके पास एरर। तो ये हो गया आपके पास एरर हो गया। तो डिफाइन कर सकते हैं आप इसको, एरर को बहुत अच्छे से डिफाइन कर सकते हैं। तो ये एरर हो गया आपके पास, इसका ये फॉर्मूला हो गया। अब चलिए डिस्कस करते हैं टाइप्स ऑफ एरर के बारे में। तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, देयर आर फॉलोइंग टाइप्स ऑफ एरर। तो यहाँ पर कुछ टाइप्स हैं एरर के। तो पहला जो एरर डिस्कस करने वाले हैं आपके पास कांस्टेंट एरर। कांस्टेंट एरर, कांस्टेंट एरर को हम कैसे समझेंगे, पहले इसकी डेफिनेशन लिख लीजिए, फिर उसके बाद मैं इसको समझाता हूँ। तो नोट कीजिए डेफिनेशन, लिखिए। व्हेन द रिजल्ट ऑफ अ सीरीज ऑफ ऑब्जर्वेशंस आर इन एरर बाय द सेम अमाउंट, कॉमा, द एरर इज said to be a constant error, full stop। क्या बोला इसने कि आप क्या कर रहे हो, ऑब्जर्वेशंस ले रहे हो। ऑब्जर्वेशन मतलब हो गया कि आपने क्या करा, दो तीन थिंग्स को, यानी दो तीन सब्सटेंसेस का मेजरमेंट लिया आपने। तो मेजरमेंट लिया यानी बार बार उसका मेजरमेंट ले रहे, तो आप देख रहे हो कि जो उसमें मिस्टेक हो रही है वो सेम अमाउंट में हो रही है, यानी उसमें जो मेजरिंग वैल्यू में जो फर्क आ रहा है वो सेम अमाउंट में आ रहा है। तो इस टाइप का एरर कहलाता है कांस्टेंट एरर, या फिर इसको हम बोल सकते हैं फिक्स्ड एरर के फॉर्म में भी डिफाइन कर सकते हैं। तो एग्जांपल अगर मैं बोलूं, तो एग्जांपल देख लीजिए इसका। इफ a weight of 1 kg judged
an average to be 1.5 kg। कोई आपके पास वेट है, वो 1 kg है, बट जब आपने उसको मेजर करा तो मेजर करने के बाद जो उसका वेट आया है वो आया 1.5 kg एंड a weight of 2 kg judged an average to be 2.5 kg। तो ध्यान दीजिए यहाँ पर 1 kg जो था इसका अगर हमने एवरेज लिया, सपोज जो भी हमने एवरेज लिया, यानी 2-3 वैल्यू लेते हैं, एवरेज का मतलब हो गया, देखिए इसमें वर्ड आया था सीरीज, यानी कई सारी हमने वैल्यू ली है उसका हम ऑब्जर्वेशन निकालते हैं, यानी एवरेज निकाल लेते हैं। तो निकालने के बाद जो आपके पास इसकी वैल्यू जो आई है, एवरेज वैल्यू, वो आई है 1.5 और यहाँ पर आई है 2.5। तो ध्यान दीजिए आपके पास फर्स्ट वाली कंडीशन आपके पास क्या है, मेजर्ड है 1.5 माइनस एक्चुअल है 1 kg, तो इजिकल टू आपके पास आ गया कितना, 0.5 kg, इट मीन्स आ गया 500 ग्राम। पहली वाली कंडीशन की बात कर रहा हूँ, ओके। सेकंड कंडीशन, आपके पास जो वेट था वो 2 kg था, बट जब आपने उसका एवरेज मेजरमेंट लिया था तो कितना आया था आपके पास, 2.5 माइनस 2 kg, इजिकल टू आ गया 0.5 kg, और इसको लिख सकता हूँ 500 ग्राम। तो यहाँ पर ध्यान दीजिए, यहाँ पर भी 500 ग्राम आ रहा है आपके पास डिफरेंस, और यहाँ पर भी 500 ग्राम आ रहा है, यानी ये जो एरर है ये क्या बिल्कुल सेम है, पहले भी ये था अभी भी यही है, तो ये हो गया आपके पास कांस्टेंट, यानी फिक्स्ड हो गया आपके पास एक तरीके से। तो समझिए कांस्टेंट एरर के बारे में। तो चलिए थोड़ा सा और डिस्कस कर लेते हैं कांस्टेंट के बाद। सेकंड जो एरर है आपके पास, ये हो गया आपके पास सेकंड एरर, देख लीजिए सेकंड आपके पास सिस्टमैटिक एरर। सिस्टमैटिक का मतलब हो गया है कि बार बार, ओके। तो सिस्टमैटिक एरर में नोट कीजिए, पहले डेफिनेशन फिर समझा देता हूं, लिखिए। सिस्टमैटिक एरर इज डिफाइंड एज एन error that occurs due to the fault of the measuring device। क्या बोला, सिस्टमैटिक एरर क्या आपके पास कि ये एक तरीके से फॉल्ट जब हो जाए आपके पास मेजरिंग डिवाइस में, तो जो एरर आपके पास आता है वो सिस्टमैटिक एरर कहलाता है, ओके। आप देखिए आपके पास सिस्टमैटिक एरर में इसने एक वर्ड बोला था आपके पास कि फॉल्ट हो गया। फॉल्ट का मतलब कैसे होता है, यानी किसी भी मेजरिंग डिवाइस में क्या आ गया, फॉल्ट आ गया कोई भी। सपोज दैट आपके पास क्या है, आपने टेलर के पास एक टेप देखा होगा जिसको इंची टेप बोलते हो, ओके। तो मेजरिंग है, तो मेजरिंग उनके पास वो इंस्ट्रूमेंट है या मेजरिंग उसको डिवाइस बोल सकते हैं एक तरीके से, जो भी आपके पास। तो उसमें क्या होता है, सपोज दैट एग्जांपल के तौर पर मैं समझा रहा हूं उसको, उस चीज को, तो वो बहुत टाइम से उसका यूज कर रहे हैं, बहुत टाइम से, यानी सपोज दैट उनको एक ही टेप को यूज करते करते उनको 2-3 ईयर हो गया है। उसमें क्या हुआ है आपके पास कि पहले जो उसकी जो लेंथ थी, वो जो भी थी आपके पास, यानी टोटल जो उसकी लेंथ थी वो थी आपके पास 155 सेंटीमीटर। जो उनका मेजरिंग टेप था उसकी जो लेंथ थी, एक्चुअल लेंथ की बात कर रहा हूँ, 155 सेंटीमीटर थी, बट काफी टाइम से यूज करते करते इसमें स्ट्रेच आ गया। काफी टाइम से जब इसका यूज हो रहा था तो इसमें क्या आ गया, स्ट्रेच आ गया, और स्ट्रेच आने के बाद जो इसकी लेंथ हो गई वो होगी आपके पास 160 सेंटीमीटर लेंथ हो गई है। क्लियर हो गया। तो 160 सेंटीमीटर लेंथ हो गया, और पहले जो इसकी लेंथ थी वो थी इतना 155, यानी ये स्ट्रेच हो गया इतना। अब स्ट्रेच हो गया तो जब इससे मेजर करेगा कोई भी टेलर तो क्या होगा, बार बार उसको 5 सेंटीमीटर का मिस्टेक मिलेगा ही। अब जरूरी है कि आपके पास ये नहीं है कि ये 5 सेंटीमीटर का ही यहाँ पर हो, क्या पता 2 सेंटीमीटर का स्ट्रेच हुआ हो, क्या पता 3 सेंटीमीटर का स्ट्रेच हुआ हो। तो जितने का भी स्ट्रेच हुआ हो तो वही एरर बार बार उसमें आती चली जाएगी, आती चली जाएगी, आती चली जाएगी। तो ये चीज ध्यान रखिएगा। तो इसी को बोल दिया गया है सिस्टमैटिक एरर। इसको दूसरी लैंग्वेज में बोलते हैं रिपीटेबल एरर। यानी ये एरर क्या हो जाता है, बार बार रिपीट हो जाता है, तो इसलिए आपके पास ये रिपीटेबल एरर के नाम से भी इसको जानते हैं। तो एग्जांपल समझ में आया।
तो एग्जांपल आप अपने हिसाब से मेंशन कर सकते हैं कि ये आपके पास सिस्टमेटिक एरर में आपके पास क्या होता है। अब इसने बोला है कि मेजरिंग डिवाइस के फॉल्ट की कंडीशन है, क्या आपके पास मेजरिंग डिवाइस के फॉल्ट की कंडीशन है। अब सिस्टमेटिक एरर के अंदर भी आपके पास कुछ कंडीशन है कि सिस्टमेटिक एरर क्यों प्रोड्यूस होता है, क्या रीजन है इसके पीछे, यानी क्या क्या मतलब कंडीशन हो सकती है सिस्टमेटिक एरर को मेजर करने में। तो आपके पास क्या आ सकता है, सबसे पहले आएगा जो आपके पास हो गया इंस्ट्रूमेंटल एरर। इंस्ट्रूमेंटल एरर का मतलब ये हो गया आपके पास कि सपोज कोई इंस्ट्रूमेंट है, सपोज ये आपके पास क्या है, एक मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट है और मैं इस मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट से किसी की लेंथ मेजर कर रहा हूं। तो लेंथ मेजर कर रहा हूं तो उसकी लेंथ जो भी है आपके पास, यानी जो भी मैंने मेजर करा तो वो मेजरमेंट उतना ही दिखाएगा जितना मैंने इससे मेजर करा है। आप सपोज दैट इसमें 0.5 का मिस्टेक ऑलरेडी, यानी 0.5 का एरर ऑलरेडी है, तो उस मेजरिंग में भी 0.5 का एरर आएगा ही आएगा। तो वो जो एरर आएगा उसी को बोला गया इंस्ट्रूमेंटल एरर। क्यों? क्योंकि वो जिससे आपने उसको मेजरमेंट लिया है उस इंस्ट्रूमेंट में ऑलरेडी पहले से ही एरर था। ओके, यानी वो आपके पास इंस्ट्रूमेंट सही नहीं था। अब सेकंड आपके पास ऑब्जर्वेशनल और पर्सनल एरर। ऑब्जर्वेशनल का मतलब ये हो गया आपने, यानी सपोज दैट आपने किसी एक्सपेरिमेंट में कुछ आपने ऑब्जर्वेशन निकाला, ऑब्जर्वेशन वैल्यू निकाली, यानी सपोज दैट आपने पहले 5 सेंटीमीटर निकाला, 4 सेंटीमीटर निकाला, फिर 6 सेंटीमीटर निकाला और फिर आपने क्या निकाला, 5 सेंटीमीटर निकाला। ये आपने कोई वैल्यू ली है, यानी ऑब्जर्व वैल्यू ली है, यानी ये ऑब्जर्व यानी एक्सपेरिमेंट करने के बाद कुछ आपने वैल्यू लिखा है। ओके, तो ध्यान दीजिए अगर मैं इसका रेशियो निकालूंगा तो ये हो जाएगा आपके पास कितना, 5 4 9 15 20 20 अपॉन कितना 4, तो ये आ गया आपके पास 5 सेंटीमीटर आ गया। अब ये 5 सेंटीमीटर तो आया है, तो क्या पता कि आपने जो यहाँ पर ऑब्जर्वेशन लिया है या तो इस ऑब्जर्वेशन में कोई प्रॉब्लम लिया आपने या फिर आपके पास यहाँ कुछ मिस्टेक हो गया है, यानी ये 5 सेंटीमीटर आया है और आना क्या चाहिए था, आना चाहिए था 4.8 सेंटीमीटर। तो आपने जो ऑब्जर्वेशन लिया है तो उसमें भी आपके पास क्या हो सकता है, कुछ ना कुछ मिस्टेक हो सकता है। वो आपको बोल सकता है कि ये आपके लिए क्या हो सकता है, पर्सनल एरर भी बोल सकते हैं हम इसको, कि ये पर्सनल एरर के नाम से भी इसको जानते हैं। तो आप ऑब्जर्वेशनल एरर समझ चुके हैं, यानी जब आप किसी वैल्यू का ऑब्जर्वेशन करते हैं और उसमें कोई एरर प्रोड्यूस हो जाता है तो होता है ऑब्जर्वेशनल एरर। ओके, अब अगला देखते हैं, एरर ड्यू टू एक्सटर्नल सोर्सेज। अब इसमें एक वर्ड आया है एरर ड्यू टू एक्सटर्नल सोर्सेज। एक्सटर्नल सोर्सेज क्या होते हैं आपके पास, लिख देता हूं मैं यहाँ पर। एक्सटर्नल सोर्सेज में सपोज आपके पास क्या हो गया, हीट हो गया, टेम्परेचर हो गया, और हीट टेम्परेचर आपके पास प्रेशर एक्सेट्रा। तो ये आपके पास क्या है, एक्सटर्नल सोर्सेज है। तो एक्सटर्नल सोर्सेज के कारण अगर किसी मेजरमेंट में एरर आती है तो वो कहलाती है आपके पास एक्सटर्नल एरर, या फिर हम इसको बोलते हैं एक्सटर्नल एरर भी बोल सकते हैं, यानी जो एक्सटर्नल रीजन के कारण आपके पास एरर आया है। सपोज दैट आपके पास क्या हो गया कि सपोज दैट आपके पास क्या है, ये आइस क्यूब है, ये आपके पास एक आइस क्यूब है। अभी तक इसका शेप एंड साइज बिल्कुल फिक्स है, आप इसका मेजरमेंट लेते हैं, टेम्परेचर इसका मेजर करते हैं तो बिल्कुल सही होगा। बट अगर मैं इसको थोड़ी देर के लिए एटमॉस्फेयर में छोड़ दूं, लीव कर दूं, तो आपके पास इसके शेप एंड साइज में कुछ ना कुछ डिफॉल्ट हो जाएगा। डिफॉल्ट होगा क्योंकि मेल्ट होने लग जाएगा, और मेल्ट होने लग जाएगा तो आपके पास जो इसमें एरर हो गया, यानी इसके डायमेंशन में जो एरर का रीजन होगा वो एक्सटर्नल सोर्सेज ही होगा, क्योंकि एक्सटर्नल सोर्सेज इसमें क्या है, एटमॉस्फेयर प्रेशर है। ओके, इसमें एक बार लिख देते हैं एरर ड्यू टू इम्परफेक्शन। एरर ड्यू टू इम्परफेक्शन का मतलब क्या हुआ कि कभी कभी ऐसा होता है कि आपके पास मेजरिंग करने के लिए हमारे पास क्या होता है कि कंप्लीट जैसे शीट होती है प्रॉपर तरीके उस तरीके से नहीं हो पाती, यानी सपोज दैट आपके पास कोई ये वायर है,
आपने क्या करा, इसका मेजरमेंट लिया है इस टाइप से, तो ये हो गया आपके पास क्या, 5 सेंटीमीटर इसका लेंथ आया है। अब मैं क्या कर रहा हूँ, इस वायर को मैं सीधा कर रहा हूँ, बिल्कुल सीधा कर देता हूँ। तो जब सीधा करा तो इसकी जो लेंथ आई है वो आई है 10 सेंटीमीटर। ओके, अब ये 10 सेंटीमीटर आई है, तो देखिए एक तो कंडीशन ये होगी आपके पास। दूसरी कंडीशन अगर मैं इसी को समझाऊं, कोई आपके पास ये वायर थी, ये 10 सेंटीमीटर थी ऑलरेडी, आपने इसको क्या करा, मोड़ दिया, थोड़ा सा रोटेट कर दिया। रोटेट करने के बाद जब आपने इसका मेजरमेंट लिया तो आया आपके पास क्या, 8 सेंटीमीटर। तो देखिए आपके पास एक 5 सेंटीमीटर था, ये 10 सेंटीमीटर था, यहाँ पर 10 की जगह क्या आ गया आपके पास, 8 सेंटीमीटर आ गया। तो कभी कभी हमारे पास क्या होता है कि जब हम मेजरमेंट लेते हैं तो वहां पर कुछ ना कुछ आपसे क्या हो जाता है, मतलब वो उसी जो, आपसे भी नहीं बोलूंगा, मतलब ये समझ लीजिए कि जो आपका जो ऑब्जेक्ट है जिसका हम मेजरमेंट लेते हैं, उसी में ऑलरेडी कुछ ना कुछ डिफॉल्ट होता है, जिस कारण से हम क्या नहीं कर पाते, उसको प्रॉपर तरीके से मेजर नहीं कर पाते। तो वो हो गया आपके पास एरर ड्यू टू इम्परफेक्शन। तो समझ गए आपने, इंस्ट्रूमेंटल एरर समझ गए, ऑब्जर्वेशनल एरर समझ गए, एरर ड्यू टू एक्सटर्नल सोर्सेज समझ गए, और एरर ड्यू टू क्या हो गया आपके पास, इम्परफेक्शन। तो ये आपके पास क्या थे, सिस्टमेटिक एरर्स के कुछ टाइप्स थे। तो सिस्टमेटिक एरर के मैं टाइप बता चुका हूँ। तो अब आगे चलते हैं, एक लास्ट टाइप है इसका, दो टाइप में दूसरे का ये टाइप्स था। अब आगे एक टाइप्स और है आपके पास, जिसको बोल सकता हूँ थर्ड टाइप बोलेंगे उसको। तीसरा टाइप आपके पास क्या है, रैंडम एरर। तो तीसरा टाइप क्या आपके पास, तीसरा टाइप है एरर का, वो है रैंडम एरर। रैंडम एरर, तो रैंडम एरर का मतलब क्या होता है, समझा देता हूं मैं। रैंडम एरर का मतलब, पहले चलिए डेफिनेशन लिख लीजिए, फिर मैं समझा देता हूं कि ये होता क्या है। लिखिए, इफ रिपीटेशन ऑफ द ऑब्जर्वेशन a number of times, comma, the arithmetical mean of all the readings is found to be most accurate or very close to the most accurate reading for that observation. ओके, क्या बोला इसने, रैंडम एरर का मतलब ये क्या बोला इसने कि आपके पास अगर कई सारे आपने ऑब्जर्व लिए हैं, तो यानी उसका अगर मैं क्या निकालता हूँ, एक अरिथमेटिकल मीन निकालता हूँ, तो उसके थ्रू आपके पास जो वैल्यू आती है उसकी जो कंपेयरिंग कर लेते हैं, जो एक्चुअल लेंथ है आपके पास, तो वो कहला देती है आपके पास रैंडम एरर। तो रैंडम का मतलब हो गया रैंडमली ये चल ही रहा है आपके पास। तो ध्यान दीजिए, इफ A1 A2 A3 dash AN is the nth reading of any observation। आपने nth रीडिंग ली किसी भी ऑब्जर्वेशन की, therefore अरिथमेटिक मीन, तो इसका अरिथमेटिक अगर मैं मीन निकालूंगा तो हो जाएगा ए बार इज इक्वल टू A1 प्लस A2 प्लस A3 प्लस डैश AN अपॉन क्या हो जाएगा आपके पास n। तीसरे वाले कंडीशन को शो कर देता हूँ, 1 अपॉन n इसको लिख देता हूँ समीशन ओवर AN और I इज इक्वल टू 1 to n। तो ये आपका जो आया है, ये जो ऑब्जर्वेशन की जो वैल्यू आई है, यानी यहाँ पर ये जो रीडिंग आई है आपके पास मीन के फॉर्म में, तो ये है आपके पास किसके लिए फॉर्मूला है, रैंडम एरर फाइंड करने के लिए। यानी रैंडम एरर अगर मुझे निकालना है तो मैं कई सारे ऑब्जर्वेशन वैल्यू का क्या ले लूंगा, मीन ले लूंगा, और मीन लेने के बाद मैं क्या कर दूंगा, ये जो आपके पास वैल्यू आएगी ये आपके पास मेजर्ड वैल्यू आएगी। एक्चुअल वैल्यू आपको पता ही होगा, तो एरर निकालना होगा तो मैं क्या कर दूंगा, मेजर्ड वैल्यू में से एक्चुअल वैल्यू को माइनस कर दूंगा, तो आपके पास वो रैंडम एरर आ जाएगा। तो यहाँ पे समझ में आ गया आपको। तो देखिए मैं एक बार रिवाइज करा देता हूँ कि आपको मैंने पढ़ाया गया। तो देखिए रिवाइज कर लीजिए इसको। देखिए सबसे पहले मैंने एरर बताया, एरर का जो पहला टाइप था आपके पास वो क्या था बताइए, कांस्टेंट एरर। कांस्टेंट एरर में समझा चुका हूँ, कांस्टेंट एरर था। सेकंड जो एरर था आपके पास, सेकंड एरर था आपके पास सिस्टमैटिक एरर। सिस्टमैटिक एरर में पहली कंडीशन मैंने पढ़ाई थी, क्या पढ़ाई थी, इंस्ट्रूमेंटल की इंस्ट्रूमेंट के कारण हो सकता है, इंस्ट्रूमेंटल एरर। सेकंड जो इसमें कंडीशन थी वो थी आपके पास ऑब्जर्वेशनल
वेशनल और पर्सनल एरर, पर्सनल एरर। थर्ड जो था आपके पास एरर ड्यू टू एक्सटर्नल सोर्सेज, और फोर्थ था आपके पास एरर ड्यू टू इम्परफेक्शन। ओके, तो ये कंडीशन थी आपके पास। और थर्ड जो कंडीशन थी वो थी आपके पास रैंडम एरर। क्या थी आपके पास? रैंडम एरर। तो ये आपके पास तीन कंडीशन यानी तीन टाइप के एरर होते हैं आपके पास। एक हो गया आपके पास कांस्टेंट, एक सिस्टमैटिकल, इसको लिख देता हूँ फर्स्ट, ये सेकंड और ये थर्ड। इस एरर को ध्यान रखिएगा। और ये एरर होते क्या है एक बार और भी आप अपने बुक्स में डिस्कस कर लीजिएगा, देख लीजिएगा कि क्या फर्क है इनमें। माइनर सा फर्क होता है, बस समझने के ऊपर डिपेंड है आपके। ओके, तो थैंक यू सो मच फॉर वाचिंग दिस वीडियो। अगर आपकी कोई भी प्रॉब्लम हो, क्वेरी हो, तो कमेंट के जरिए आप अपनी क्वेरी को हम तक सेंड कर सकते हैं। अगर आपको वीडियोस की अपडेट चाहिए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा, जिससे कि प्रॉपर नोटिफिकेशन आप सभी को मिलती रहे और आपसे कोई भी लेक्चर मिस ना हो। ओके।